हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, इसमें क्या होता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष टूट जाने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच संवाद का वर्णन है। इसमें परशुराम जी बहुत क्रोधित होकर आते हैं और देखते हैं कि धनुष टूटा हुआ है, तो उन्हें बहुत क्रोध आता है। वो अभी से पूछने लगते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। तभी श्री राम जी बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई है केहू एक दास तुम्हारा। मतलब यहाँ पे श्री राम जी बोल रहे हैं, शंभु धनु मतलब शिव जी का धनुष, भंजनिहारा मतलब तोड़ना या खंडित करना। ठीक है ना, यहाँ तो श्री राम जी बोलते कि हे नाथ, शिव जी का धनुष जिसने भी तोड़ा है, जिस किसी ने तोड़ा है, होगा कोई एक दास तुम्हारा। ठीक है ना, होगा कोई एक दास, वो तुम्हारा एक दासी होगा। ठीक, आगे देखिए। अयसु कह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोली मुनि कोही। यहाँ पे अयसु मतलब आप होता है। ठीक है, और मोही मतलब मुझसे। यहाँ पे श्री राम जी बोलते कि आप मुझसे कहिए, आप मुझसे कहिए कि क्या आज्ञा है। ठीक है, आप मुझसे कहिए कि क्या आज्ञा है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई, रिसाई मतलब गुस्से में, बोले मुनि को ही मतलब यह सुनकर गुस्से में मुनि बोलते हैं, परशुराम जी बोलते हैं। सेवकु सो जो करी सेवकाई। यहाँ पे परशुराम जी बोल रहे हैं कि सेवक वो है जो क्या करे, सेवा करे। ठीक, अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि करनी मतलब जो दुश्मनी करता है, जो शत्रुता वाला काम करता है। करी करी मतलब करना। ठीक है ना, उससे तो लड़ाई ही करना पड़ता है। लड़ाई मतलब लड़ाई करना, उससे जो दुश्मनी या शत्रुता वाला काम करता है उससे तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। सुनहु राम जो ही शिव धनुष तोड़ा। यहाँ पे परशुराम जी बोलते हैं कि सुनो राम, जो ही मतलब जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा। तोड़ा मतलब जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु कौन था? एक राजा था। ठीक है ना, वो परशुराम जी का शत्रु था। तो वो सहस बाहु के समान, सब मतलब उसके समान ही मेरा क्या है, शत्रु है। ठीक है ना, जैसा मेरा सहस बाहु शत्रु था, उसी के समान, उसी के समान जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। सो बिल गाऊं बिलाई समाजा, नत मारे जेही सब राजा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सो मतलब वो क्या हो जाए, बिल गाऊं मतलब सबसे अलग हो जाए, सबसे अलग हो जाए। बिहाई सारे समाज से, वहाँ पे बहुत सारे राजा बैठे हुए थे, तो उन सब से वो अलग होके खड़े हो जाए, मेरे सामने खड़े हो जाए। नत मारे मतलब नहीं तो जेही मतलब सब मारे जाएंगे। ठीक है, मारे जाएंगे सब राजा, क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे, जितने भी राजा वहाँ पे बैठे हुए हैं वो सारे राजा मारे जाएंगे। लखन मुनि वचन सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। मतलब लखन मतलब लक्ष्मण जी तो शरारती थे, तो थोड़ा क्या करते हैं ना, व्यंग मुस्कान करते हैं, उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हुए मतलब हंसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि परशुराम मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले पशुधरी अपमाने मतलब परशुराम जी का वो अपमान करके बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं। बहु धनु ही तोरी लड़ाई। मतलब यहाँ पे बोल रहे लड़ाई मतलब बचपन में, लड़कपन में, बचपन में हम लोगों ने तो बहुत सारे, बहु मतलब क्या हो कि बहुत सारे धनुष को तोड़ा। ठीक है, कभू न असी रीस किन्हीं गोसाई। कभू मतलब कभी भी इस तरह का गुस्सा
किसी ने नहीं किया। मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष को तोड़ा, पर लेकिन आपने, यहाँ पे लिखा उन गोसाई, आपने कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया। हे गोसाई जी, आपने तो इतना गुस्सा कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु मतलब इसी धनुष पर क्यों इतना ममता है आपको, इतना लगाव क्यों है। ठीक है, केहू हेतु मतलब किस लिए, किस प्रकार, किस कारण से आपको इस धनुष पे इतना ज़्यादा लगाव है। ठीक है, इतना प्यार है। सुनी रिसाई, रिसाई मतलब गुस्से से, गुस्से से कह मतलब कहने लगते हैं। मेरे गु कुल केतु मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं मेरे कुल केतु क्या होता है ना, परशुराम जी उसी कुल के थे, इसीलिए परशुराम जी के लिए ये आया है। ठीक है ना, जैसे हिंदू धर्म में हमारा कुल होता है, इसी तरह यहाँ पे परशुराम जी के कुल को बोला जा रहा है। मेरगु कुल केतु कह मतलब वो कहने लगे, बहुत गुस्से से कहने लगे। ठीक है, क्या कहने लगे देखिए, रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही ना संहार। मतलब हे निरप बालक, हे राजा के पुत्र, तुम्हारा मृत्यु बहुत निकट आ गया है, इसीलिए तुम संभल के नहीं बोल रहे हो। ठीक है ना, तुम संभल के नहीं बोल रहे, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किसके सामने खड़े हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदुत सकल संसार। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारा संसार, सकल मतलब क्या हो गया, संसार मतलब सारा संसार जानता है शिव धनुष शिव धनुष के बारे में, तो सारा संसार जानता है और तुम उसको छोटे छोटे धनुषों से उनकी तुलना कर रहे हो। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि छोटे छोटे धनुषों के समान, जिसे छोटे छोटे बच्चे खेलते उसके समान तुम शिव के धनुष को समझ रहा है। ठीक है ना, शिव का धनुष तो बहुत महान है। ठीक है, शिव का धनुष तो सारा संसार जानता है, तुम उसकी तुलना छोटे छोटे धनुषों के समान कर रहा है। रे मूर्ख, ऐसे परशुराम जी गुस्सा होके बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए फिर लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं। लखन कह हंसी हमरे जान। फिर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है ना, हंसते हैं, मतलब हंस के बोलते हैं कि हमारी जान, हमरे जान मतलब हमारे नॉलेज में। ठीक है ना, मुझे जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है। सुनहि देव मतलब हे देव सुनिए, सब धनुष समान, सारा धनुष क्या है, एक समान है। जितने मतलब मेरी नॉलेज में तो सारा धनुष क्या है, समान है, किसी में कोई फर्क नहीं है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। मतलब यहाँ पे क्या का मतलब हो गया क्या। ठीक है ना, क्षति मतलब हानि, मतलब मुझे क्या हानि है, क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा इस धनुष को तोड़ने से। ठीक है ना, इस धनुष को तोड़ने से मेरा क्या हानि और क्या लाभ होगा। देख राम नयन के भौरे। मतलब यहाँ पे देखा देखा राम नयन के भौरे, मतलब यहाँ पे श्री राम जी ने नयन मतलब नया, नया समझकर धोखे से उसको छुआ, धोखे से उसको छुआ। श्री राम जी ने सोचा कि ये क्या है, नया है। नयन मतलब नया है, नया समझ के, भौरे मतलब धोखे से, धोखे से क्या किया, सिर्फ छुआ। ठीक है ना, उसे उस धनुष को छुआ। छुअत टूट रघुपति ना दोसू। मतलब छूने से सिर्फ टच करने से टूट गया। यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे कि छूने से क्या हो गया, टूट गया। रघुपति हूँ मतलब श्री राम के छूने से टूट गया। नहीं ना ही दोषू, श्री राम जी का तो इसमें कोई भी दोष नहीं है। ठीक है, मुनि बिन काज करी कतरसु। कतरसु मतलब गुस्सा, मतलब मुनि, हे मुनि जी आप बिना कारण ही क्यों गुस्सा कर रहे हैं। ये तो सिर्फ छूने मात्र से, श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, मात्र छूने मात्र से क्या हो गया, टूट गया। बोले चीते परशु की ओरा, ओरा मतलब देख कर। ठीक है ना, परशु मतलब अपना हथियार, जो वो अपने पास फरसा रखते थे। ठीक है ना, तो अपने फरसे की तरफ, अपने हथियार की तरफ देखकर मतलब गुस्से से बोले। क्या बोले देखिए, रे सठ, सठ मतलब मूर्ख, मूर्ख, सुनही सुभाव न मूरा। मतलब हे अरे मूर्ख, रे सेठ मतलब अरे मूर्ख, सुना नहीं है तुमने, मेरे स्वभाव के बारे में जाना नहीं है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं कितना क्रोधी व्यक्ति हूँ, मेरा कितना प्रताप है। ठीक है ना, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो कि मैं कितनों का संहार किया हूँ, मैंने कितनों को मारा है, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है रे मूर्ख। बालकू बोली बधो नाही तोरी,
केवल मुनि जड़ जन ही मोही, मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि बालकु बोली, मतलब मैं तो सिर्फ तुम्हें बालक समझ के तुम्हारा वध या तुम्हारा हत्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक से मैंने तुम्हें नहीं मारा है, मैं तुम्हें क्या बालक समझकर मैं अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया है, ठीक है ना। केवल मुनि पढ़ जानहि मोही, मोही मतलब मुझे। अरे मूर्ख, जड़ मतलब ये मूर्ख, अरे मूर्ख क्या तू मुझे केवल मुनि ही जानता है, केवल तुम यह समझता है कि मैं केवल एक मुनि ही हूँ। ये परशुराम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मतलब मैं क्या हूँ, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, ठीक है ना। अति को ही मतलब बहुत गुस्सा करने वाला, बहुत क्रोध करने वाला मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ठीक है। विश्व विदित क्षत्र कुल द्रोही, मतलब विश्व विदित मतलब सारा संसार जानता है कि मैं क्या हूँ, क्षत्रिय कुल। क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय कुल क्या होता है, जो राजा महाराजा होते हैं, ठीक है ना। तो क्षत्रिय कुल का मैंने नाश कर दिया है, ठीक है ना। ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश या नाश करने वाला हूँ, ठीक। आगे देखिए, भुजबल भूमि, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, मतलब यहाँ पे भूमि का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी में, ठीक है ना। पृथ्वी में भूप बिनु किन्हीं, इसका मतलब क्या होता है, बिना बिना राजाओं का कर दिया था। मतलब यहाँ पे परशुराम जी बोल रहे हैं कि भुजबल, मैंने अपने भुजाओं के बल पर, अपने भुजाओं के बल पे इस पृथ्वी पे, ठीक है ना, इस पृथ्वी को पूरे बिना राजाओं का कर दिया था। मतलब सारे राजाओं को मैंने मार दिया था। यहाँ इस पृथ्वी में, इस धरती में एक भी राजा नहीं थे, ठीक है। विपुल बार, बहुत बार, मही, मही मतलब क्या हो गया, पृथ्वी को, मतलब बहुत बार पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दे दिया था। मैंने क्या किया था, ब्राह्मणों को दे दिया था। मैंने क्या किया था ना, कि सारे राजाओं को मार डाला था, ठीक है ना। तो अपने बारे में परशुराम जी बता रहे हैं लक्ष्मण जी को और उन्हें डरा रहे हैं। सहस बाहु भुज छेदी निहारा, सहस बाहु भुज मतलब क्या होता है कि हजारों बाहों वाला सहस बाहु, जो उसका शत्रु था, उसका क्या था ना, हजार बाहु था, उसको भी परशुराम ने मार दिया था। छेदी निहारा मतलब मार दिया था, ठीक है। परशु बिलोक महीप कुमार, महीप कुमार मतलब राजकुमार, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब लक्ष्मण जी को अपने फरसे को दिखा रहे हैं और सही सहस्रबाहु को बोल रहे कि हे राजकुमार, जिस फरसे से सहस्रबाहु को मार दिया है उस फरसे को तुम देखो, ठीक है। तो वहाँ पे लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं, बोले कि देखो इस फरसे से मैंने सहस्रबाहु को मार दिया था, ठीक है ना, उसका वध कर दिया था। मातु पिताहु जानी सोच बस करिस महेश किशोर, यहाँ पे बोल रहे कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को इतना दुख मत दो, ठीक है ना। मैं तुम्हें मार दूंगा तो वे शोक के सागर में डूब जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, इसीलिए तुम उन्हें दुखी मत करो, ठीक है ना। सोच बस मतलब दुखी मत करो, परशुराम लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं। गर्भन के अर्भक तलन पशु मोर अति घोरा, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अति घोरा मतलब क्या होता है कि बहुत अधिक भयानक, मेरा जो फरसा है वो क्या है, बहुत अधिक भयानक है, ठीक है। मोरा मतलब मेरा, फरसा मतलब मेरा फरसा इतना भयानक है कि इसके डर से गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं, ठीक है ना। इसके डर से जो स्त्रियां होती है उनका गर्भ भी गिर जाता है। तो इस तरह परशुराम जी अपने स्वभाव के बारे में बता रहे, अपने फरसे के बारे में बता रहे, अपने प्रताप के बारे में लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, ठीक है ना। एक तरफ से वे लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि जो अपराधी है वो मेरे सामने आ जाए, ठीक है ना, वरना मैं सबको मार डालूंगा, ठीक है। वो अपने फरसे के बारे में बता रहे कि मेरा फरसा कितना कितना भयानक है। बिहसु लखन बोले मृदु बानी, मतलब यहाँ पे कहते हैं ना, फिर लक्ष्मण जी एकदम मधुर मुस्कान के साथ हंसते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए, ओहो ओहो मुनिसु महाभट मानी, मतलब बोल रहे कि अरे मुनि जी, मैं तो आपको महान योद्धा मानता हूँ, क्योंकि आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। मतलब परशुराम जी बोले ना अपने मतलब फरसे के बारे में, वो उसके बारे में बताया कि मतलब उसके डर से गर्भ में बच्चा भी क्या हो जाता, मर जाता। तो इसी वजह से यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अरे मुनि जी, मैं तो आपको महान योद्धा मानता हूँ, क्योंकि आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं आपको महान योद्धा मानता हूँ। पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू, कुठारू मतलब फरसा, ठीक है ना। कुठारू मतलब क्या होता है, फरसा। यहाँ पे बार बार क्या कर रहे हैं ना,
परशुराम जी अपना हथियार, अपना फरसा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो चाहत चहत उड़वत फूकी पहाड़ू, पहाड़ू मतलब पहाड़। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये मतलब परशुराम जी बार बार, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तो ऐसा है जैसे फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। आप तो फरसा बार बार दिखा रहे हैं और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ठीक है ना, आप तो यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप मुझे डरा नहीं सकते। इस तरह लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोल रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि फूक से पहाड़ उड़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, ई कुम्हड़ बतिया कोहू नाही ची तर्जनी देखी मरी जाही। मतलब यहाँ पे बोल रहे कुम्हड़ बतिया क्या होता है, एक पौधा होता है। ठीक है ना, एक मतलब पौधा होता है जिसमें क्या होता है, फल लग जाता है, कद्दू के जैसा छोटे छोटा फल लग जाता है। और उसमें उंगली करने से, मतलब ऐसे सिर्फ उंगली से इंडिकेट करने से, सिर्फ ऐसे दिखाने से वो फल क्या हो जाता है, मर जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसे यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि कुम्हड़ बतिया कि जैसा आपने मुझे समझ लिया है। ठीक है ना, जो तर्जनी देखी मरी जाए, जो तर्जनी उंगली करने से भी मर जाता, उसी तरह आप मुझे समझ लिए हैं। ठीक है ना, मैं उस तरह डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं उस तरह मतलब कुम्हार बतिया के पौधे के जैसा नहीं हूँ जो आप मुझे डराएंगे और हम डर जाएंगे। देखी कुठारू सर सना बाना, मैं कहूँ का सहित अभिमाना। यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं आपके कुठारू मतलब आपके फरसे को और बाण को भी देख लिया है। ठीक है ना, मैंने देख लिया जो कुछ भी मैंने कहा है। मैंने मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मैंने अभी तक जो कुछ भी कहा है, ठीक है ना, तो मुझे आपके फरसे और बाण से कोई डर नहीं लगता, मुझे तो अभिमान हो रहा है। मैं कहूँ का सहित अभिमाना, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं तो अभिमान के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे आपके फरसे और बाण से कोई डर नहीं लगता और मैं जो अभी तक से कर रहा हूँ वो बहुत अभिमान के साथ कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, मृगु सुत समझू जेनऊ बिलोकी। यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे मुनि, मैं तो आपको जानता हूँ। ठीक है ना, आप क्या है, मृगु के पुत्र है। ठीक है ना, मृगु के पुत्र है, मैं आपको समझता हूँ, मैंने आपके जेनऊ को भी देख लिया है। ठीक है, और कहूँ कहूँ सो ऋषि रोकी, इसी वजह से मैंने क्या किया है ना, अभी तक से अपने गुस्से को मतलब गुस्से को रोक के रखा है। इसलिए मैं अभी आपका बहुत सम्मान करता हूँ और मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, मैंने अपने गुस्से को अभी तक से रोक के रखा है। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है सुर मतलब क्या हो गया, देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण और हरिजन मतलब जो भगवान का भक्त है। ठीक है ना, और गाय मतलब हो गया गाय पर, मतलब हमारे कुल पर इन चारों पे वीरता नहीं दिखाई जाती। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ हमरे कुल इन पर ना सुराई, मतलब इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती, इन चारों पे वीरता नहीं दिखाई जाती। हम लोग इन लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, इन पे अपनी वीरता, इनसे हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, इनसे उलझते नहीं हैं। बांधे पापू अपकृति हरे, मार मारता पा परी या तुम्हारे, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम इन चारों से लड़ते हैं या उनसे हार जाते हैं तो हम लोग मतलब हमारी क्या होती है, बहुत बदनामी होती है, अपकृति होती है, अपयश होता है, मतलब बहुत बदनामी होती है। ठीक है ना, इसीलिए और हम इन लोगों से लड़ना नहीं चाहते हैं। हम लड़के हम अगर इन लोगों से, इन चारों से लड़ाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पापी के भागी बनेंगे। ठीक है, इसलिए मरतू पाँव, हम लोग क्या करते हैं, उनके पैर छूते हैं। ठीक है ना, अगर आप मुझे मारेंगे भी तो हम क्या करेंगे, आपके पैर छुएंगे। ठीक, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पे बोल रहा है कुलिस से सम मतलब ब्रज के समान कठोर, मतलब और कोटि मतलब करोड़ों, और वचनु मतलब वचन। यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी को कि आपका वचन ही क्या है, वज्र के समान कठोर है। मतलब वज्र क्या था, भगवान इंद्र का वज्र था, हथियार था, तो उनके समान कठोर है। आपकी बोली ही मतलब इतना ज़्यादा मतलब वज्र के समान कठोर है, हथियार है, करोड़ों वज्र के समान है।
ठीक है। और व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठार, मतलब आप बेकार ही धनु बाण और फरसा को धारण किए हुए हैं। आपका बोली ही क्या है, एकदम वज्र के समान है, किसी को एकदम घायल कर देगा, ठीक है, किसी को मतलब ये कर देगा, क्षति पहुंचाएगा, ठीक है। तो वज्र के समान आपका बोली ही है, आपका वचन ही है, करोड़ों वज्र के समान है। आप तो बेकार ही बिना मतलब के ही मतलब बिना मतलब के ही धनुबाण और फरसा को धारण किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमाहूँ महामुनि धीर, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, फिर बोलते हैं कि हे महामुनि आप धीरज रखिए, ठीक है, मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मैंने आपको कुछ भी अनुचित, अनुचित मतलब गलत, ठीक है ना, अगर मैंने आपको देखकर कुछ भी गलत बोला है तो हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोल रहे हैं। सुनी सरोस भृगु बंस मणि बोले गिर गंभीर, मतलब इतना सुन के उनको बहुत गुस्सा हो गया और अपनी आवाज़ को और गंभीर करते हुए बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, परशुराम जी ये सब सुनकर गुस्से से अपनी वाणी को गंभीरता करके बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको अगले पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।